हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्मैन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगी। वी वुड लाइक टू थैंक अभिनव तिवारी एंड रॉबिन सैमुअल थॉमसन फॉर सपोर्टिंग अस बाय कंट्रीब्यूटिंग थ्रू सुपर थैंक्स। अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें डोनेट जरूर कीजिए। आपकी कंट्रीब्यूशंस की हमें बहुत जरूरत है। सो डू सपोर्ट अस एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक पति को उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। घटना है कानपुर की। तो चलिए अब सुनते हैं पूरी कहानी। 48 साल का दयाराम सोनकर कानपुर देहात का रहने वाला था और वहाँ ग्रामीण विकास इंटर कॉलेज में शिक्षक था। वहाँ सोशल साइंस पढ़ाता था, यानी कि सामाजिक विज्ञान। 2009 में उसकी शादी संगीता से हुई, जो कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की ही रहने वाली है और उनका एक 12 साल का बेटा भी है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार आज से करीब 10 साल पहले दयाराम ने अपनी पत्नी संगीता को एक दूसरे पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके बाद दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ और फिर दयाराम ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल ही रही थी कि उस बीच रविवार यानी कि 28 जनवरी को ये दर्दनाक घटना घटी। दरअसल हुआ यूं कि संगीता के वकील संजीव काफी टाइम से दयाराम को मिलने के लिए बुला रहे थे, ये कहकर कि वो अपनी पत्नी से सेटलमेंट कर ले, लेकिन दयाराम से उसकी मुलाकात हो नहीं पा रही थी। तो फाइनली रविवार को वो दयाराम को एक जगह ले गया, जो कि एक स्कूल था और रिपोर्ट्स के अनुसार ये स्कूल उस वकील का ही था। तो वहाँ वो उसे ले गया और कमरे में उसे बंद कर दिया गया और फिर पेट्रोल डालकर उस कमरे को संजीव ने आग लगा दी। फिर दयाराम ने उसी वक्त अपने भाई अनुज को फ़ोन किया। वो चीखा चिल्लाया और फिर उसने अनुज को कहा कि वो वहाँ तुरंत पहुँचे, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। पर अफसोस, जब तक उसका भाई अनुज वहाँ पहुँचा, दयाराम की जान जा चुकी थी। अब अनुज का यह दावा है कि इस पूरे घटना के पीछे उसकी भाभी यानी कि संगीता का प्रेमी पवन, जो कि एक ढाबा का ओनर है, और उसका वकील संजीव, ये तीनों इन्वॉल्व है। अब सुनिए अनुज ने क्या कहा। घटना ये हुआ, संजीव पवन और भौजाई हमारे आवाज सामने चल रहा है 7 साल से। भाई ने हमारे कहता रहा सही रहो सब छोड़ दे, उन्हें मानी नहीं करे, तुम मर जाओ, हमें नौकरी मिल जाए। हमें भाई से बोला, हमसे बोले रिकॉर्डिंग भी हमारे मोबाइल में सब कुछ प्रूफ है। इसके भाई ने फोन किया, कह रहा है तुम मास्टर साहब होशियार हो जाओ, हमारी बहन तुमको मरवाने के लिए घूम रही 3 साल से। इनने फिर 24 तारीख को घूमने चले गए, तो वो पवन के साथ में आवाज समझ में पकड़े हैं। भैया हमारा लौट के आ गए तो दोनों आवाज समझ पकड़े गए। तो हमने चौकी में एप्लीकेशन दिया थाने में गुजैनी में। फिर इसके बाद पुलिस गई, लड़के रंगन हाथन पकड़े ने। इसके बाद उनका छोड़ने पे हमने थाने गए, इनके सारे साथ ही 700 मारे, तुम्हारे भैया सारों मारे। फिर एक बार वहाँ गए कोर्ट में मुकदमा लगाया, तो एप्लीकेशन चल रही है। आज की घटना ये संजीव फोन करता था, फिर मास्टर साहब घूम जाओ। तो फिर भैया आज कहे ठीक है, हम आज आ रहे हैं। फिर आज आए 10 बजे खाना ना खा के आए। फिर इसके बाद भीतर बैठ गए और बैठ संजीव ने बैठ कुंडे लगा दिया है और आग लगा दिया। फिर भाई ने अपने मोबाइल से हमको फोन किया है, कह बउआ बैठ कुंडे लगा दिया संजीव, और जल्दी आओ, फोन करो थाने चार्ज को, जल्दी आओ हमारे पास। तो हम घूमते फिर थाने का फोन किया, 100 नंबर 12 नंबर नहीं लगा। फिर 100 नंबर का फोन किया, थाने का फोन किया। फिर साहबा भी हम हुआ, जब इनका पता घर हमको मालूम नहीं था, फिर घर पूछा घर आए तो देखा तो आगे जल रही थी, बाहर कोने में अंदर पड़े थे और संजीव भाग गए थे। अनुज के बयान पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बाद संजीव के बयान से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उसे शक था कि दयाराम का संजीव की पत्नी के साथ अफेयर था। दयाराम जिस कॉलेज में शिक्षक था, उसी कॉलेज में संजीव का साला यानी कि उसका ब्रदर इन लॉ भी पढ़ाता था। दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी और दयाराम का रोजाना ही संजीव के साले यानी कि ब्रदर इन लॉ के घर आना जाना रहता था। अब उससे संजीव को शक हुआ कि उसकी पत्नी के साथ दयाराम का अफेयर था और इसीलिए उसने झूठ बोलकर दयाराम को उस दिन मिलने बुलाया और फिर संजीव ने दयाराम को जिंदा जलाया। अब इस कहानी में 2 पहलू हैं। एक कि संजीव की जो पत्नी है वो चाहती थी कि इसका एक सेटलमेंट हो डिवोर्स का, जो कि दयाराम करने को तैयार नहीं था, और उधर संजीव का ये शक था कि दयाराम का उसकी पत्नी के साथ अफेयर था। लेकिन अनुज का ये दावा है कि उसकी जो भाभी है संगीता, दयाराम को मारना चाहती थी और इसलिए उसने ये क्लेम किया है कि इस मर्डर के पीछे
संगीता का भी हाथ है। अब ये कहानी आगे जाकर क्या मोड़ लेती है वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन अगर यही घटना एक महिला के साथ घटी होती तो आपको ये न्यूज़ हर जगह देखने को मिलती। लेकिन क्योंकि यहाँ विक्टिम एक पुरुष है, आपने बहुत कम न्यूज़ चैनल्स पर यह कहानी देखी होगी या आर्टिकल्स पढ़े होंगे। अब देखिए किस तरह के लोग हैं ये, जो अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकते हैं। और फॉर्म इन इंडिया यही कोशिश कर रही है कि ऐसे सभी घटनाएं जिसमें पुरुष विक्टिम है वो आपके सामने हम लेकर आए। इसलिए हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। कीप वॉचिंग फॉर्म इन इंडिया।